सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। सभी लोगों के पास जर्नल है, फर्स्ट पेज निकालें। देखिए जर्नल मिल गया ना सबको। ये जो लास्ट में आए हैं उन्हें जर्नल शायद ना मिल पाया हो, क्योंकि लिमिटेड सीट थी और रजिस्ट्रेशन अधिक हो गए हैं। माई सेल्फ केयर जर्नल। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स अ वे टू शो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। क्या है? सेल्फिश नहीं होना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपने आप से प्रेम करना है, आत्मसम्मान से भरना है। विच हेल्प्स यू टू सपोर्ट अदर्स बेटर। जब हम अपने आप को अच्छा बना लेते हैं तो दुनिया को भी हम अच्छा बनाने में सहयोगी हो जाते हैं। जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और को नहीं चाह सकता। जो स्वयं का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी अदर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है, इसका अर्थ जानते हो क्या है? स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है व्यक्ति कभी निराशावादी नहीं होगा। स्वयं को चाहने का अर्थ है वो हमेशा एंथुसियास्टिक बना रहेगा, उत्साह से भरा हुआ रहेगा, पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। स्वयं को चाहने का अर्थ है वो हमेशा निर्भय रहेगा, वो कभी डरेगा नहीं परिस्थितियों से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में है स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि जिसे हम चाहते हैं दुनिया में उसका हम कभी बुरा नहीं सोच सकते, उसका हमेशा हम अच्छा सोचते हैं। तो आप क्या है, दूसरों को तो बहुत चाहते हो लेकिन स्वयं को नहीं चाहते। स्वयं को चाहते हैं सभी बच्चे? कितने बच्चे लोग स्वयं को चाहते हैं? तो फिर नेगेटिविटी में नहीं आते कभी? निराशा वाले विचार नहीं आते कभी? डर नहीं लगता कभी? कभी गलत विचार नहीं आते मन में? कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आते मन में? स्वयं से प्रेम करेगा तो वह अपनी लाइफ में कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाएगा। कितने बच्चों का नियम है हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे? हाथ खड़े करें। सबका नियम है। बॉयज़ कहाँ हैं? सारे बच्चे। और कहाँ हैं बॉयज़? दर्श कहाँ है? इधर आ जाओ। ब्रेकफास्ट हो चुका है, पेट पूजा हो गई, अब अपने थोड़े मन की बात कर ले अपन। तो जिनका नियम है सुसाइड नहीं करेंगे। सुसाइड का मीन्स क्या होता है? आत्महत्या। तो आत्महत्या का अर्थ होता है अपने आप को मार देना, और एक दूसरी आत्महत्या होती है धीरे धीरे अपने आप को मारना। धीरे धीरे अपने आप को मारने का अर्थ होता है जब हम निराशावादी सोच से भर जाते हैं, जब एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जब चिंता ज़्यादा सताने लगती है, जब तनाव ज़्यादा पैदा होने लगता है, तो वह धीरे धीरे अपने आप को मारता है। वो धीरे धीरे सुसाइड करता है। तो आपका नियम कौन सा है? एक साथ सुसाइड नहीं करेंगे कि धीरे धीरे भी सुसाइड नहीं करेंगे? धीरे धीरे सुसाइड करने वाले कितने हैं? हाथ खड़े करें। सभी लोग धीरे धीरे सुसाइड तो करते हैं ना? टेंशन आ जाता है, एग्ज़ाम फियर आने जाता है, एग्ज़ाम प्रेशर आने लगता है, मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे। तो एक नियम, चूंकि आज का सेशन है, फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन है रादर, कौन सा नियम है? हम लाइफ में कभी सुसाइड नहीं करेंगे, वन टाइम सुसाइड भी नहीं करेंगे, एंड
क्या हुआ? धीरे धीरे भी सुसाइड का विचार नहीं लाएंगे। सुसाइड का अर्थ होता है एंजाइटी लेवल बढ़ाना, स्ट्रेस से भरना, तनाव से भरना, चिंता से भरना और भयभीत से होना, डरना। तो ये विचार नहीं लाएंगे। जो चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति को हम बड़े अच्छे से फेस करेंगे लाइफ में। कॉर्डलेस दे देना। हमारी बात समझ में आ रही है? अब कितने बच्चे नियम लेने को तैयार है, हम आत्महत्या नहीं करेंगे? एग्जाम में फेल हो जाओगे तो परसेंटेज 99 नहीं आएंगे, 92 ही आएंगे तो, आईआईटी पीईटी में क्रैक नहीं कर पाओगे तो, नीट में क्रैक नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? विचार कैसा आएगा? नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया तो, और क्लास में सब बच्चियों के बॉयफ्रेंड और आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, सब लोग कहेंगे कैसी बच्ची है, अभी बॉयफ्रेंड नहीं इस ज़माने में, तो ग्रुप छोड़ देने के लिए कहेंगे, वो तो आपको लेफ्ट कर देंगे अपने ग्रुप से। क्या करोगे फिर? प्राउड फील करना, हम अपने प्रिंसिपल पर डटे रहना। तो सेल्फ केयर जर्नल मीन्स अपनी आप की केयर करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को स्वयं को रिस्पेक्ट देना। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तभी दुनिया में दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीख सकते हैं। ठीक है? आज के बिजी वर्ल्ड में इट्स इजी टू इग्नोर आवर ओन नीड्स एंड फील ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस। आपकी जो ज़रूरतें जो पूरी नहीं होती हैं, आप उसके कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस समझते हो कि नहीं? तनाव में आ जाते हैं। दिस जर्नल गिव्स यू a few minutes each day to think about yourself, making it a helpful tool for the self expression। ये जो डायरी दी जा रही है आपको, जर्नल, ये आपकी अपनी डायरी है। इसलिए दी जा रही है कि इससे आप अपने आप को पहचान पाएँ, है ना? अपने एक्सप्रेशंस को पहचान पाएँ। आपके मन में किस किस प्रकार की फीलिंग्स आती है, कौन कौन से इमोशंस पैदा होते हैं, उन सब को पहचान पाएँ। और न केवल पहचानना है अपने आप को, फिर जो भी ऐसे वैसे थॉट्स आते हैं उनको राइट डाउन करना, लिखना है। इससे क्या है, जब आप स्वयं लिखना सीख जाओगे तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप में आता चले जाएगा। Writing in the journal helps you recognize your feeling, leading to acceptance and kindness towards yourself। क्या अर्थ हुआ? समझ में आ रहा है? इंग्लिश समझ में आती नहीं आ रही कि हिंदी में बोले? हिंदी में बोले? इतने तो पढ़े लिखे हो, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना, तो ये इंग्लिश जो समझ में आ जाएगी, जो लिखा हुआ है मीनिंग समझ में आ जाएगा सबको। इससे क्या होगा? आपका एक्सेप्टेंस लेवल, जीवन में स्वीकार करने का भाव बढ़ेगा और आपकी करुणा भावना स्वयं के प्रति पैदा होगी। जब हमारे भीतर काइंडनेस का भाव पैदा होता है तो हम कुछ भी यदवा तदवा विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। इट हैज सेक्शंस फॉर इंटेलेक्चुअल, यानी आपकी बौद्धिक विकास के लिए, फिजिकल शारीरिक विकास के लिए, इमोशनल भावनात्मक विकास के लिए, स्पिरिचुअल आत्मिक विकास के लिए, फाइनेंशियल यानी आपकी आर्थिक मैनेजमेंट के लिए, एंड सोशल वेलबींग सामाजिक विकास के लिए, अलॉन्ग विद द क्रिएटिव एक्सरसाइज। क्या कहा गया है? कितनी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप जानते हो? आपके भीतर किस किस तरह के इमोशंस आते हैं, कौन कौन से भाव आते हैं? डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है? क्या क्या होता है? आपकी एक सोशल लाइफ होती है। सोशल लाइफ से समझते हो? फ्रेंड्स वादी होते हैं। आपका एक इंटेलेक्चुअल लाइफ फेज होता है, यानी जहाँ आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, वो भी बहुत अच्छा होना है। और उससे इम्पोर्टेंट है आपका फिजिकल वेलनेस, शारीरिक स्वस्थता होना। फिर इमोशनल, इमोशंस का अर्थ होता है हमारी भावनाएं। भावना समझते हो ना? इमोशन समझते हो? कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्रोध के भी होते हैं, करुणा के भी होते हैं, चिंता के भी होते हैं, आश्चर्य से भरने वाले भी होते हैं,
बोरियत वाले विचार भी आ जाते हैं, डर वाले भी आ जाते हैं, एक्साइटमेंट वाले भी आ जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के इमोशंस होते हैं ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके मन में दिन भर में किस किस प्रकार के इमोशंस पैदा होते हैं। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल समझते हो, आत्मिक अर्थात धर्म से रिलेटेड, और फाइनेंशियल। अब आप जब पढ़े लिखे हो जाओगे, बढ़ जाओगे, तो आपको पैसा मिलेगा, उसे कैसे मैनेज करो, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है घर से, उसे आप कैसे बैलेंस करते हो। और मेन इम्पोर्टेंट है सोशल वेलबींग, सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल वेलबींग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है, बिना सोसाइटी के वो नहीं रह सकता। बिना फ्रेंड्स के आप रह सकते हो? हाँ, यदि आपका एक भी फ्रेंड ना हो तो बोरियत होने लगेगी। हर एक के कुछ ना कुछ फ्रेंड्स तो होते हैं ना। तो कैसे अपने आप को मैनेज करना, ये सब इस बातें इनमें सिखाई जाएंगी। आगे अपन डिटेल में देख लेंगे। इससे क्या होगा, जर्नलिंग प्रोवाइड्स अ सेफ स्पेस फॉर हीलिंग एंड एक्सप्रेशंस। आपके लिए एक सेफ स्पेस मिलेगा जिससे आप अपना परिचय अपने आप से कर पाओगे। दुनिया में हम सबको जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते हैं। दुनिया में आपके पास सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम मीन्स वो नहीं सजना धजना श्रृंगार करना। अपने लिए टाइम देने का अर्थ है अपनी मेंटल फिटनेस अच्छी रखना। हम हमेशा प्रसन्न रहें, आनंद रहें, हर हाल में बड़े अच्छे रहें, ये है। तो यहाँ पर इट हेल्प्स यू टू सी यूर ग्रोथ ओवर टाइम। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस लाइफ में कैसे हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस प्रोसेस टीचेस यू टू लव एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ, रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। सबकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब प्रतिकूलता आती है, अच्छा नहीं लगता है, कठिनाई आती है ना। तो जब जीवन में कठिनाई आए तो कैसे आप अपने आप को संभालो, ये जर्नल इसलिए दी गई है। फिर इसके बाद है आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट पेज में आपकी पहचान क्या है। अभी टाइम नहीं है, इस सेशन को बाद में ले लेंगे, है ना। आपकी पहचान आपके नाम से है, आप कौन हैं। अभी आप जो अपने आप को जानते हैं वो लिखना, योर डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, योर नेम, योर क्वालिटीज़। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपकी। एक कॉलम है, पीपल से दैट आई एम नाइस पर्सन। दुनिया क्या कह रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है ना। कौन कौन सी क्वालिटीज़ है आपके भीतर, कौन बताएगा। थोड़ा इंटरेक्टिव कर लेते हैं, बताओगे आप। खड़े होकर के बोलना, पीछे। जय जिनेन सबको, नमोस्तु महाराज जी। आपका इंट्रोडक्शन क्या है। मेरा नाम दिशा विटालकर है, मैं महावीर नगर से आई हूँ। और मेरी क्वालिटीज़ ये है कि मैं जल्दी फ्रेंड्स में घुल मिल जाती हूँ, सबसे अच्छी रहती हूँ। मेरे ज़्यादा लोगों से झगड़े नहीं होते, ऐसे सबसे मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलती है, ये मेरे को मेरी अच्छी बात लगती है। अच्छा, और स्पिरिचुअल भी हूँ थोड़ी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स मतलब मंदिर जी में जाना, धर्म के बारे में मेरे को रुचि है। अच्छा। उसके बारे में, अपने जैन धर्म के बारे में जानने में। इसमें एक ब्लॉक और है, वीकनेस का, है ना। हाँ, वो बता सकते। वीकनेस इमोशनल ज़्यादा हूँ। अच्छा, हाँ, और कोई वीकनेस नहीं, गुस्सा नहीं आता। आता है पर अच्छा, कभी कभार आता है। जेलसी नहीं है, ईर्ष्या नहीं होती किसी नहीं, से। टॉपर से ईर्ष्या नहीं होती नहीं। क्लास में। हाँ, नहीं, अच्छा। सब डर लग रहा है, सब बैठे हैं, नहीं, आप तो किसी को पहचानते ही नहीं हो ना। बन जाएंगे फ्रेंड्स। हाँ, तो बहुत अच्छा है।
जे जितने यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं ये सोच करके बोलना कि हम किसी को नहीं जानते, नो बडी नोज मी, तो एकदम खुल करके फ्रीली बोल पाओगे। बड़े लोगों को इस कारण में अलाउ नहीं किया था, बच्चे लोग खुल करके नहीं बोल पाएंगे। अब आप लोग आकर के बैठ गए, उनके मन में एक झिझक आ रही है, हमारे रिलेटिव्स बैठे हैं वो क्या सोचेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग खाली कर दें। हाँ, पर्पस यही है कि उनसे उनका जीवन निकलवाना है। हाँ, तो आप घबराना नहीं, कोई आपको देख रहा नहीं है, कोई नहीं देख रहा, मम्मी भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है और कोई रिलेटिव भी नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट हाथ खड़े करे जो अपनी सारी वीकनेसेस बता सकता है। यहाँ पानी नहीं पीते गुरु के सामने। हाँ हाँ, कोई ऐसा बच्चा खड़ा होकर के कह सकता है मैं अपनी सारी वीकनेसेस शेयर करूंगा, सारी कमजोरी। कोई नहीं, जो जो कमजोरी है वो बता दे। देखो जितना खुल के बोलोगे उतने अच्छे आंसर्स मिलेंगे आपको। हाँ, तो आज यहाँ पे बस बोलना है। आप अपने मन के डर को भी निकाल दें। हम चाहते हैं आपका माइक फियर भी निकल जाए। किसे माइक में बोलने से सबसे अधिक डर लगता है? हाँ, तो किसे डर लगता है? वो खड़े हो जाए। हाँ, फ्रीली होकर बोले, अपनी वीकनेसेस बता सकते हो? नहीं है? नमन, हाँ हाँ, माइक पास। नमोस्तु महाराज जी, वंदनाई माता जी। मेरा नाम नमन जैन है। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ। अच्छा, वो हाँ। मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है। सेकंड वीकनेस ये है कि अगर मेरे को कोई डिसीजंस लेना है तो मैं ज़्यादा थिंक नहीं करता, मैं तुरंत डिसीजन ले लेता हूँ। भले ही वो कहते हैं ना कि बोला नहीं चाहिए, बट हाँ, बोल तो घंटा बोल। कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसा, बट वो घंटों फर्क पड़ता है फिर बाद में। अच्छा। तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा। हाँ, और बताइए। और एक और चीज़ की गुस्सा बहुत जल्दी आता है, टॉलरेट नहीं कर सकता मैं कुछ भी। अच्छा, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और बस इतना ही बस काफी। इतना ही है? इतना ही काफ़ी है हाँ। कि है और भी पर बता नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना था मैंने बता दिया। अच्छा, और कोई बताएगा? भाई बाजू वाला बता। हम चाहते हैं आप लोग खुल जाओ। डर लग रहा है? हाँ, नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम आयुषी जैन है। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मुझे ये लगती है कि मैं टाइम पे कभी पंक्चुअल नहीं रहती। मतलब मैं बहुत सोचती हूँ इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, लेकिन मैं हर काम को देर से ही करती हूँ। प्रोकास्टिनेशन जिसे कहते हैं कि काम को टालना। शायद फिर कहीं पढ़ा भी था कि आप किसी काम को शायद इस वजह से भी टालते हैं कि अगर वो पूरा हो गया तो, और अगर पूरा नहीं हुआ तो शायद ये दोनों तरह का विचार मन में रहता है कि पूरा हो भी गया तो और नहीं भी हुआ तो, शायद इसलिए एक लिमिट तक काम को टालती हूँ और फिर बाद में बहुत इसके लॉसेस मुझे ही मिलते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के सामने बहुत हद तक खुल जाती हूँ और नहीं तो फिर बहुत संकोच रहता है कि फिर बोलने में झिझक ऐसा, और अगर बोलती हूँ तो फिर बहुत बोल जाती हूँ। और जैसे महर्षि आपने कहा ईर्ष्या कभी कभी होती है, कैसे मतलब पता नहीं, बैठे लेकिन रहेंगे इसी पे, बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाना भैया। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ को देखकर बहुत अच्छा भाव भी आता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये हमारे जीवन में काश हम इसको उतार पाते। लेकिन ईर्ष्या कहेंगे उसे या जो भी कहेंगे, लेकिन वो ऐसा एक खेद रहता है कि यार ये क्वालिटी हम में नहीं है। तो लेकिन वो नहीं है, जैसे अब नीम कड़वी है तो कड़वी है, वो कैसे मीठी बन सकती है, तो वो उसका गुणधर्म वही है। लेकिन रहता है वो कि यार ये चीज़ नहीं है खुद में क्वालिटी। उसके बाद बहुत सारी है महाराज जी। बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा।
सबके सामने एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा कार्य होता है। ताली बजा दो एक बार। हाँ, सबके सामने अपनी वीकनेस बताना उससे भी बड़ा कार्य होता है। अपनी स्ट्रेंग्थ तो हर कोई बता देगा, क्वालिटीज़ तो हर कोई बता ही देता है, लेकिन हमारी कमियां ये हैं, अकेले बताना आसान है किसी के सामने, गुरु के सामने, लेकिन माइक में बोलना खड़े होकर के सबके सामने बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग अप्रिशिएट करें उनके लिए। हाँ, अब आगे चलें। अब सबसे नहीं बोल रहे, थोड़ा सा अपन पढ़ें। तो इसमें आपको एकदम फ्री होकर के अंदर से जो जो आपकी वीकनेस है वो लिखना है। ये नहीं सोचना कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ये डायरी, ये जर्नल आपको किसी से शेयर भी नहीं करना है ना। ये आपकी प्राइवेट रहेगी, किसी को शेयर भी नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं। हाँ, सिर्फ गुरु महाराज को बता सकते हैं। हाँ, फिर अपनी वीकनेस, फन फैक्ट, एक्टिविटीज़ आई लव टू डू इन द फ्री विल, ये सब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज है विजन बोर्ड है। क्या हुआ, एक्सप्लेन करें? टाइम हो जाएगा बहुत, इसको आप बाद में देख लेना। विजन बोर्ड जो भी आप चाहते हैं उसको। नेक्स्ट पेज में एक लाइफ बैलेंस व्हील, 8 पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसमें। एक सोशल लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। वैसे सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो 8 चीज़ें लिखी हैं, क्या अर्थ होता है। किसी कुछ क्या नहीं समझ में, इनमें से 8 चीज़ें पूछ खड़े करके पूछ सकते हैं। सोशल लाइफ समझ में आता है, वो तो कैरियर के बारे में शायद ये भी क्लियर नहीं होगा किसी को, कैरियर में क्या करना भविष्य में। फाइनेंस अभी तो लेटर स्टेज में आएगा आपकी लाइफ में। फैमिली तो है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है। रिलेशनशिप, संबंध। रिलेशनशिप्स का अर्थ क्या, अरे दूसरे सेंस में नहीं जाना, यानी रिलेशनशिप्स का अर्थ होता है जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, जिनसे भी आपके रिलेशनशिप्स कैसी हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट, आपका व्यक्तिगत विकास, और स्पिरिचुअल और फिजिकल। समझ में था कि थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। एक बहुत अच्छा है माय वेलनेस मेनू कार्ड। कौन सा मेनू कार्ड है, देखो अपने जर्नल में देखिए, कौन सी सुगंध आ रही है, भोजन की। पढ़ लेना, कर लोगे, बहुत इजीली आप कर लोगे। उसके बाद कुछ नोट्स बनाने के लिए ब्लैंक पी शीट्स दिए हैं। फिजिकल वेलनेस फर्स्ट यहाँ पर दिया है। तो मास्टरिंग योर हैबिट्स 21 डेज़ का पूरा एक चैलेंज होता है। उस कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक कोई भी प्रक्रिया को शुरू करे और लगातार उसे फॉलो करे तो वो धीरे धीरे फिर उसकी वो आदत में आने लगता है। यदि आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं, तो कोई भी अच्छा कार्य शुरू तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसे छोड़ देता है। 21 दिन तक लगातार करना है। तो ये आपको दीदी जी एक्सप्लेन कर देंगी बाद में, इसमें कोई बात नहीं। फिजिकल चैलेंज आप समझते हैं, न्यूट्रिशन क्या लेना क्या नहीं लेना, स्लीप टेकर ये भी आप कर लेंगे, हेयर केयर पर आना। इस सेक्शन को अभी छोड़ देते हैं। हाँ, इमोशनल वेलनेस, इस सेक्शन को निकालें। पेज नंबर 26, पेज नंबर 26। You don't have to control your emotions, you just have to stop letting them control you. आप अपने इमोशंस को दबाए ना। कंट्रोल से अर्थ, वैसे तो कंट्रोल करते संयम तो करना है, लेकिन उस सेंस में यू जस्ट हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल। पहले उसे देखना शुरू करें, फिर बाद में उसमें चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो नेक्स्ट पेज में है व्हाट मेक्स मी फील हैप्पीनेस, राइट हियर ट्रिगर्स।
क्या आपको खुश करता है? कौन सा ट्रिगर आपको खुश करता है? सैडनेस, कौन सी बातें आपको उदास कराती हैं? क्या आपको डराता है? फियर। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट समझते हो क्या होता है? घृणा का भाव, एक्सेप्ट नहीं कर पाने का भाव। एंगर, सरप्राइज। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस यू कैन एक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। सबसे अच्छी लाइन है, आप कब रिएक्ट कर जाते हैं और कब आप एक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन। रिएक्शन तभी होता है जब हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं। पहली सीढ़ी है अवेयरनेस की। इस सेक्शन ले लें कि दूसरा? ट्रिगर्स लिखने के लिए बोलते हैं। ट्रिगर्स जो है आपको लिखना है। ट्रिगर का अर्थ समझते हैं? आपको खुश करने के लिए कौन सी बातें होती एकदम जो आपको खुशियां देती हैं? जैसे, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? एक एग्जांपल देख करके थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। पेज नंबर 27 पे देखिए, है ना, वहाँ पे 6 इमोशंस आपको दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें से इमोशन है हैप्पीनेस। तो एक बार अपनी आंख बंद करके ये इमेजिन करिए कि मैं बहुत खुश कब होती हूँ। अपने आप से लिखना है ना, अपने आप को सोचना है कि मैं सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसी कौन सी ट्रिगर है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश बनाती है। तो ऐसे आपको हर एक फीलिंग के लिए एक एक ट्रिगर सोचना है और लिखना है, ठीक है। चलो 5 मिनट का समय है आपके पास, ज़्यादा समय नहीं दे सकते, तो जो अभी याद आता है अभी लिखिए, बाकी घर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, जिससे आप बहुत खुश हो जाते, वो बात। नई ड्रेस मिलती है, नाश्ते में अच्छा मिलता है, आइसक्रीम मिलती है, मोबाइल मिल जाता है, घूमने के लिए जाना मिलता है, गुरु के दर्शन मिलते हैं। एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, यहाँ कोई लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है ना, तो आपको जिस लैंग्वेज जब में पैसे मिल जाते हैं, पापा पैसे देते तो बहुत खुशी होती है। कब खुशी होती है? हाँ, जब मोबाइल मिल जाता है, मूवीज देखने मिल जाता है, जो भी होता होगा आपको लगा। ये इसलिए कराया जा रहा है, इससे आप पहचानो अपने आप को कि कौन कौन से निमित्त आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं, कौन कौन सी घटना आपको खुशी देती है। ये तो हो गई हैप्पीनेस की बात। फिर उसके बाद आएगी सैडनेस की बात। पहला तो कोई भी लिख देगा, इजीली लिख देंगे। लिख सकते हो ना? नहीं, आपके पास जर्नल नहीं है? अच्छा, जर्नल खत्म हो गए क्या? हाँ, 2-3 किट दे दीजिए। दूसरा जो है सैडनेस, कौन सी बात आपको उदास कर देती है? मन का भोजन नहीं मिलता तब, डांट पड़ती है तब, मार्क्स पेपर अच्छा नहीं जाता है तब। स्वयं के बारे में सोचना है, क्या आपको डरा देता है? कौन सी बात आपको डिस्गस्ट कर देती है? किन से आपको गुस्सा आता है और किससे आप सरप्राइज रह जाते हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें से 6 पॉइंटर्स हैं, कौन सा समझ में नहीं आ रहा? हाथ खड़े कर लें। कठिन हो रहा है?
शुरुआत में कठिन लगेगा, बट जब जैसे आप सॉल्व करोगे एक एक एक्टिविटी तो आपको ही ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। प्रयास करेंगे सब लोग। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, ये सब क्यों लिखवाया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लिखवाने का, है ना? आ रहा है महाराज जी। ये प्रश्न आ रहा है ना, क्यों पूछा जा रहा है ये? इसलिए पूछा जा रहा है, इससे हम समझ पाएंगे कि इन कौन कौन सी परिस्थिति में हम किस प्रकार का व्यवहार कर जाते हैं, कैसे कैसे भाव हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज पे चलें। जितना हुआ है यहाँ पे लिख लीजिए, बाकी आप घर में भी कर सकते हैं, है ना? तो बस यहाँ समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, बाकी आप घर में लिख सकते हैं, ये आपके पास ही रहेगा, सबके पास जर्नल। कंट्रोल, प्रोसेस द इमोशंस, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा चैप्टर को पूरा सेपरेट ही है, बाद में अच्छे से लेंगे, इसके लिए समय लगेगा। What is in my control? पेज नंबर 30। क्या बना है? पंजा बना है ना, उसके बाहर कुछ है, उसके अंदर कुछ है। जो हमारे हाथ के बाहर है वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, उन्हें लिखना है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माय पास्ट, हमारा अतीत जो बीत चुका है। अब उसमें हमको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंडिया जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी क्रिकेट मैच में, किसके कंट्रोल में? किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है क्या? बारिश आएगी कि नहीं? आपके कंट्रोल में है क्या? गर्मी ज़्यादा पड़ेगी कि नहीं? आपके कंट्रोल में है क्या? कौन सी पार्टी जीत करके आएगी? आपके कंट्रोल में है क्या? कौन सी मूवी हिट होगी? आपके कंट्रोल में है क्या? गाड़ी आप चला रहे हैं, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है। गुस्सा करना, अब वहाँ एक लिखे माई मूड, लिखा ना? मूड को कैसा बनाना? हैप्पीनेस से, डिस्गस्ट, क्रोध से, हंसता हुआ, चिंता से। ये किसके कंट्रोल में है? गुस्सा किसके कंट्रोल में है? फ्रेंड के कंट्रोल में। वही गुस्सा दिलाती है ना? गुस्सा कौन दिलाता है? गुस्सा किसके कंट्रोल में है? फ्रेंड के कि आपके? कितने लोग बोलते गुस्सा उनके कंट्रोल में है? हाथ खड़े करें। तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा, तो सामने वाला दिलाता है तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर गुस्सा किसके कंट्रोल में हुआ? किसके कंट्रोल में हुआ गुस्सा? क्रोध किसके कंट्रोल में हुआ? बहुत सारी चीज जो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए हमने दूसरे के कंट्रोल में सौंप दी है। हाँ, तो आपको लिखना है क्या क्या आपके कंट्रोल से बाहर है और क्या क्या आपके कंट्रोल में है। ईर्ष्या करना आपके कंट्रोल में है कि उसकी ड्रेस इतनी अच्छी है कि मुझे ईर्ष्या हो जाती है, उसके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं कि उससे ईर्ष्या हो जाती है, उसके कंट्रोल में है। ईर्ष्या कौन कर पैदा करती है? वो फ्रेंड ना। वो इतना अच्छा भोजन बनाती है कि उसके भोजन को देख करके मुझे ईर्ष्या हो जाती है। वो इतनी अधिक सुंदर है कि उसे देख करके मुझे ईर्ष्या हो जाती है। उसके कंट्रोल में कि आपके कंट्रोल में ईर्ष्या करना? जब आप अच्छा ईर्ष्या करना अच्छा है तो फिर ईर्ष्या क्यों करते हो? हो जाती है तो फिर दूसरे कंट्रोल में हुआ ना। यही सोचना है क्या क्या आपके कंट्रोल में है, और जो अभी हाथ के बाहर है कैसे उसे हम हाथ के अंदर लेकर के आए। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कैसे करोगे? एक बहुत अच्छी लिखा, अदर्स ओपिनियन, दूसरों का ओपिनियन वो आपके हाथ में, पर आप तो उसको सुधारने में तुले हुए हो। जबरदस्ती करते तुम अपना ओपिनियन बदलो,
ये कहते हो ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे क्यों बदलने को तैयार होते हो, बदलवाने के लिए। I control my emotions before they control me। तो करना क्या है, ये एक्सरसाइज इसलिए कराई जा रही है, बहुत सारी एनर्जी आप लोग उसमें लगा देते हैं जो आपके कंट्रोल में होता ही नहीं। बहुत सारे बार आप ऐसे ही सोचते रहते काश इंडिया जीत जाती, वो नहीं जीत रही है। क्यों टेंशन लेना जो हमारे हाथ में है ही नहीं। काश उसका बिहेवियर सुधर जाता, अब वो सुधरना ही नहीं उसका बिहेवियर, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो हमें करना क्या है, आई विल फोकस ऑन व्हाट आई कंट्रोल, नॉट व्हाट आई कांट कंट्रोल। मैं उस पर फोकस करूंगा जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, न कि उस पर जो मेरे हाथ में है ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा टाइम तो लगेगा महाराज जी समझने में। कठिन लग रहा है? अच्छा, किस किस को इजी लग रहा है, हाथ खड़े करें। हाँ, थोड़ा सा माइक देना, बताना क्या समझ में आया, बता दें। हाँ हाँ, वो मलिया जी की बेटी को दे दो माइक। हाँ हाँ, क्या समझ में आया बता देना। हाँ 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 हाँ, उसे हाँ हाँ दे दो। हाँ, खड़े जा, खड़े करके बता देना, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जो समझ में आया वो बता दो आप तो। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम सोनम जैन है। तो जो अभी टॉपिक चल रहा है व्हाट्स इन माय कंट्रोल, तो मैंने लिखा है हाँ हाँ ठीक है कोई अदर्स ओपिनियन में मैंने नीचे लिख दिया परिवारपुरा की आंटी लोग, क्योंकि उनके ओपिनियन हाथ में रहते ही नहीं है, उनके खुद के माइंड में नहीं रहता, हमारे हाथ में क्या रहेंगे। हाँ ठीक है। हाँ फिर जो मेरे कंट्रोल में है कि मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जो परिवार अभी मैंने जो इतना नोटिस किया है, मैं जितने इवेंट्स में अटेंड कर रही हूँ तो आंटी लोग की जजमेंट है, जैसे मैं मेरी लिमिट्स में रह रही हूँ, मंदिर में सही कपड़े पहन के आना, मर्यादा में रह रही हूँ, तो आंटी लोग के जजमेंट्स थोड़े कम हो गए हैं, तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं थोड़ा कम करवा सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उनका माइंडसेट कोई नहीं चेंज कर सकता। अच्छा हाँ, और अभी तो इतना ही लिखा। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, बैठ जाए, वेरी गुड। हाँ, और किसी को बोलना है समझ कुछ? में तो आ रहा है महाराज जी। और किसी को बोलना है कुछ? कितने को लगता है गुस्सा उनके कंट्रोल में है? गुस्सा नहीं आता फिर? जब हमारे कंट्रोल में तो गुस्सा क्यों करेंगे हम? हाँ दे दो, उनको दे दो माइक। एक कॉर्डलेस और दे देना। किसने किया हैंड रेज? महर्षि, इस चीज़ में एक चीज़ ये भी है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का गुस्सा आता है। जब बड़ों पे गुस्सा आता है या कुछ गलत करते हैं गुस्सा आता है, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। जब बच्चों पे गुस्सा आता है तो उनका भी, मतलब अगर 50% उनका गुस्सा है तो बड़ों का मिला के 100% उन पे गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? छोटों पे गुस्सा वैसे उनको सुधारने के लिए किया जा रहा था, वो गुस्सा नहीं कहलाता है। और आप बड़ों का गुस्सा छोटों पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब है गुस्सा आपके कंट्रोल में कहाँ है? तो यही तो हमें पुरुषार्थ करना है। हमें लगता है हमारे कंट्रोल में है, और जो नहीं हो पा रहा है उसे उस प्रकार का पुरुषार्थ करके मैनेज करना है कि उसे हम अपने कंट्रोल में लेकर के आएंगे। तो आपको सारे पॉइंट्स लिखना, क्या क्या कंट्रोल में नहीं। ईर्ष्या करना है, गुस्सा करना है, ईगोइस्टिक जो आप हो जाते हैं, अहंकार से आप भर उठते हो, झूठ बोलना आपके कंट्रोल में है कि नहीं। अच्छा, विचार अच्छे पैदा करना, इमोशंस अच्छे पैदा करना हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? कि सर्टेन एक्सटेंट तक हमारे कंट्रोल में है और कुछ एक्सटेंट में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं ना चाहते हुए भी इमोशंस खराब हो जाते हैं।
तो जो हम देख रहे हैं कि ना चाहते भी हो रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। इसके बाद वहाँ एक्टिविटी कराएंगे आपको दीदी लोग। हाँ, इसको नेक्स्ट, इसके बाद क्या लेना है? नो कंप्लेनिंग चैलेंज। बड़ा अच्छा है आर्टिकल। विदाउट कंप्लेनिंग कार्य करते चले जाना है सबसे अच्छे इंसान की निशानी। कोई शिकायत का भाव नहीं, जो मिला जैसा मिला जितना मिला। आज अच्छा भोजन नहीं बनाया तो हम क्यों नहीं सोचने की कोशिश करते मम्मी की क्या कुछ मजबूरी तो रही होगी। हम सीधे आकर के गुस्सा करने लगते हैं। बहुत अच्छा लेटर बनाए ने, कैसे स्टेप से स्टेप बाय स्टेप ऊपर आगे अपने को बढ़ना है। कितने लोगों को शिकायत करने की आदत है? किसकी शिकायत करते हो? खाने की। अच्छा, और दूसरों की शिकायत करते हैं। और पढ़ करके समझ में आएगा कि एक्सप्लेन करें? समय हो रहा है अभी हमारा। थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे अभी एक्टिविटी कर। आहारचर्या के लिए मैं कर दूंगी। हाँ हाँ, ये ले लो चलना। स्पिरिचुअल वेलनेस में एक अनेकांतवाद। इसको तो अच्छे से लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अनेकांत को तो अच्छे समझाना पड़ेगा। हाँ, ये ले लो। आप सभी लोग यहीं रखेंगे, ठीक है? हम एक दो एक्टिविटी और सॉल्व करेंगे। महाराज जी के आहारचर्या का टाइम हुआ है। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कितने बच्चे लोग चाहते हैं आहार देना? कल सब बच्चों को आहार देने मिलेगा। 16 लेकर के कल आएंगे और अच्छे से पढ़गान करेंगे, बाकी सब यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, कल सबके लिए आहार देने को मिलेगा। 16 अपने घर से लेकर के आएंगे सारे बच्चे और बच्चियाँ, सबको पढ़गान का भी मौका मिलेगा, ठीक है? तो आज अच्छे से पूरा क्लास अटेंड करना है। अभी आपको एक्टिविटी दी जाएगी, अब लेक्चर नहीं दिया जाएगा, एक्टिविटी सिखाई जाएगी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग। हाँ चलिए, ठीक है, आप सभी लोग यहीं बैठेंगे। महाराज जी आहारचर्या के बाद वापस हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है? आपका लंच ब्रेक 11:30 बजे है, तो 11:30 बजे हम एक एक करके एक एक एक्टिविटी इसमें से सॉल्व करते हैं, ठीक है? जो भी डाउट हाँ है। नमन यहीं बैठना है, कहीं नहीं जाना। आज यहीं बैठना है, आज कहीं नहीं जाना। हाँ, कुछ नहीं जाना आज। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आज एक एक एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? तैयार है आप लोग? 11:30 तक वैसे भी भोजन मिलने वाला है नहीं, और उसके बाद जो है हमारे साथ गेस्ट आएंगे और महाराज जी वापस आके जुड़ेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, कॉर्डलेस दे दो एक और। ये माइक आप ले लें, कॉर्डलेस। क्या कुछ